मेरा नमस्कार सभी को। तो आप सबका स्वागत है, आप सबके यूट्यूब चैनल पे। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और हमारी 7 क्लास हो चुकी है नंबर सिस्टम की। आज हमारी 8th क्लास है और बहुत से स्टूडेंट हमें पूछ रहे हैं कि नंबर सिस्टम और कितने दिन चलेगा। तो इसमें टॉपिक बहुत सारे हैं, पर अगर आपका नंबर सिस्टम अच्छा हो गया ना तो आपको बहुत सारे चैप्टर, चाहे वो एवरेज है, चाहे वो रेशियो है, चाहे वो एजिस है, चाहे वो अलजेब्रा है ना? कोई भी टॉपिक है, आपको उसमें पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आ गया। और यहाँ से एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन आता है, बाकी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आता है, पर यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। पर हमें ये नहीं पता होता कि ये कौन से चैप्टर से आ गया, ये कौन से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नंबर से ही बनते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट जो बेस्ड क्वेश्चन है ना, कि भाई बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपको कराऊंगा मैं। इसके बाद जो बंदर वाले क्वेश्चन है कि पोल पे एक बंदर चढ़ गया फिर उतर गया, इस तरह से क्वेश्चन जो आपने पढ़े होंगे, है ना? अच्छा, इसके बाद और भी सारे क्वेश्चन है, चाहे वो मुर्गे वाले हैं, मुर्गियां वाले हैं, फीट वाले हो गया, है ना? कि इतनी फीट दे रखी है, इतने हेड दे रखे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं और बहुत सारे पूछे गए हैं, है ना? अच्छा, लास्ट क्लास में हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था और आज डिविजिबिलिटी पे पहले 4-5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम यूनिट डिजिट करेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। हमारा जो क्वेश्चन है, आगे देखो 3-4 क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लेना, है ना? इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, आपको ये वाले ऑप्शन भी दे सकता है, आपको ये वाले ऑप्शन भी दे सकता है। तो ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाले ऑप्शन भी दिए थे एक बार ये वाले ऑप्शन भी दिए थे, है ना? अब इसको करते कैसे हैं वो देखेंगे ध्यान से। देखो, आपने करना क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में आपने सबसे छोटी पावर को कॉमन लेंगे। सबसे छोटी पावर इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। तो सबसे छोटी पावर 4 की पावर 61 है, तो मैंने 61 कॉमन यहां से ले लिया। तो यहाँ तो 1 बचा, फिर हमारा यहाँ 1 बचा हमारा, है ना? अच्छा, यहाँ पे 4 की पावर 61 जब कॉमन निकालोगे तो 4 की पावर 1 बचेगा। इसी तरह यहाँ पे 61 यहाँ से कॉमन निकालोगे तो 4 की पावर क्या बचना है, 2। और यहाँ पे 4 की पावर कितना बचना है, 3। ये बात तो सबको क्लियर है? ये बात तो सबको क्लियर है। आपको ये पूछा गया है कि ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल है। अब आपको सीधे तो नहीं पता चल रहा, तो हम क्या करें, सबसे छोटी पावर कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने का मतलब तो जानते हो ना, जैसे मैंने 4 की पावर 61 सब में होगी, है ना? तो यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से निकालेंगे। बेसिकली हम डिवाइड करते हैं। जैसे 4 की पावर 62 को 4 की पावर 61 से जब भाग करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अगर बेस सेम है ना, अगर बेस सेम है तो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, यानी 62 में से 61 माइनस हो जाएगा तो 4 की पावर 1 बचेगा। इसी तरह यहाँ पे 61 ऊपर जाएगा तो 4 की पावर 2 बचेगा, है ना? तो बस यहाँ पे देखो अब ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 की पावर 2 16 होता है, और 4 की पावर 3 कितना होता है, 64, है ना? अच्छा देखो, जोड़ेंगे तो ये 80 हो गया, 80 और 5 कितना हो गया, 85, है ना? 85 हो गया, 85 हो गया। तो हमारा यहाँ पे 85 है। अच्छा, अगर तो आपको ये वाले ऑप्शन दिए होते तो आपका क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो गया। क्या ऑप्शन होगा, ना तो 3 से 85 करता है, नहीं 11 से करता है। अच्छा, किससे करता है, 17 से। तो हमारा आंसर 17 हो जाता अगर ऑप्शन ये दिए होते। ठीक है, बट अगर आपको ऑप्शन ये दे रखे हैं तो ना तो 3 से कट रहा, ना ही 10 से, ना ही 11 से, ना ही 13 से, तो फिर क्या करेंगे। अच्छा, आप एक 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 की पावर 60 बच जाएगा। एक 4 की यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक 4 की जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 की पावर 60 बचा यहाँ पे। अच्छा, 4 की जब यहाँ पे गुणा करोगे, 4 की जब 5 में गुणा होगी तो 20 आएगा, 2 बचेगा। 4 अट्ठे 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34। तो अब ये देखो किससे कट रहा है, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे तो ये 10 से कट रहा है। किससे कट रहा है, 10 से, और किसी से नहीं कटेगा। तो आपको ऑप्शन ये भी दे सकता है, आपको ऑप्शन ये भी दे सकता है। करना आपने ऐसा है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको आप एक लाइन में भी निपटा सकते हो, वो आपकी एफिशिएंसी है। समझ रहे हो बात को? तो ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए कि भाई कैसे होगा ये क्वेश्चन। और इस तरह के 2 क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं आपको, फिर आपको इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा, और ये लिखवा के ले लो कि ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, अगर किसी ने क्लास पढ़ी होगी तो कर देगा, नहीं पढ़ी होगी तो छोड़ के आएगा। बेइज्जती करवानी है फिर तुमने, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, लिख लो इसे।
अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है कि 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम, है ना। अच्छा एक बार ट्राई करना है तो कर सकते हो, और फिर मुझे ऑप्शन फिर मुझे आप कमेंट में आंसर लिख के बता दो जल्दी कितना आएगा। आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी से करेंगे। चलो टाइम खत्म हो गया। अब देखो कितनी जल्दी हम कर सकते हैं इसको। सबसे छोटी पावर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे एक बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचना है, 3 की पावर 2 यानी कि 9, और यहाँ पे 3 की पावर 3 यानी कि 27 बचना है ना। तो फिर आप मुझे बताओ यहाँ पे कितना हो गया भाई। तो ये कितना हो गया, 36, 36 और 4 कितना हो गया, 40, यानी यहाँ पे 40 आ गया। अब 40 का मल्टीपल देख लो, यहाँ पे 40 का मल्टीपल क्या है, 10। तो आंसर क्या जाना है फिर, 10। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 10। तो बस इतनी सी बात है ना, इतनी सी बात है। अब देखो आपने इसको सिर्फ 10 सेकंड में ही कर देना है, बाकी का जो बचा हुआ टाइम है वो किसी और क्वेश्चन में जिसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा क्वेश्चन, वहां पे लगाएंगे। ठीक है, तो बात सबको क्लियर है, लिख लो इसे। अच्छा देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि भाई पांच, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीटली डिवाइड, यानी इन सभी को, इस नंबर को कौन सा इनमें से डिवाइड करेगा पूरा पूरा। आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई ये पूरा नंबर, इस पूरे नंबर को इनमें से कौन सा नंबर डिवाइड करेगा पूरा पूरा। तो मैंने आपको यही बात समझाई है कि हमेशा सबसे छोटी पावर ही कॉमन आती है, सबसे छोटी पावर कॉमन आती है। अच्छा कॉमन निकालने के लिए करते क्या है, जैसे 5 की पावर 71 में से 5 की पावर 71 कॉमन आएगी, तो यहाँ पे तो एक ही बचेगा सिंगल, है ना, एक बचेगा यहाँ पे। अच्छा 5 की पावर 72 में से, 5 की पावर 72 में से जब मैंने कॉमन निकालना है 5 की पावर 71, तो कॉमन निकालने का भाग करके देखते हैं। कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग करके देखते हैं। तो अब देखो कभी भी बेस सेम हो तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, यानी 71। यहाँ पे इस बात का मतलब तो यही है ना, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये बात तो आपने पढ़ी होगी छोटे रहते, अगर नहीं पढ़ी तो फिर कुछ नहीं कर सकते हम। तो कितना बचा फिर 5, है ना, यानी 5 की पावर 1 बचेगा। अच्छा यहाँ पे जब 5 की पावर 73 में से 5 की पावर 71 कॉमन निकालेंगे तो 5 की पावर 2 बचनी है। कैसे, 5 की पावर 73 में से जब 5 की पावर 71 निकालोगे तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाना है, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 ही बचेगा। समझ रहे हो बात को। तो बस ये आ गया हमारा आंसर। तो ये 25, 25 और 5 30, 30 और 1 31। तो ये कितना हो गया, 31। पर आप बोलोगे भाई 31 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 31 तो ऑप्शन में है ही नहीं। फिर आप क्या करो, एक 5 यहाँ से उधर फेंक दो उठा के, क्योंकि कई बार तो डायरेक्ट कट जाता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में कट गया था, पर कई बार नहीं कटता, है ना। तो इस 5 को, एक 5 को अंदर फेंक दो तो यहाँ 70 बचेंगे। एक 5 को आप अंदर जब फेंकोगे ना, तो भाई कितना आएगा यहाँ पे, 5 एकम 5 और 5 तिये 15, 5 एकम 5 और 5 तिये 15, यानी 155 जाएगा, 155। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 155। क्लियर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपने छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। मैंने 3 क्वेश्चन आपको करा दिए। ठीक है, तो आप लिख लो इसे। अच्छा देखो मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। अब देखो ये नंबर मैंने लिखा और ये नंबर मैंने लिखा, आपको ये पूछा गया है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है। अब इस तरह के क्वेश्चन देखो, पहले तो मैं आपको सीधा बताता हूँ, फिर इसका ट्रिक भी आपको बताऊंगा। ट्रिक जिसको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, आप कर लोगे, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप ऐसे करके देखोगे। अब मुझे एक बात बताओ, बेसिकली बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलोगे भाई ये ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ये बात जानते हैं सारे, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे 2 की पावर 16 माइनस 1 को भी तो 1 को भी तो 1 की पावर 16 लिखा जा सकता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, इस तरह इस नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस नंबर को कैसे लिखा जा सकता है। तो आप बोलोगे 8, इस तरह से। इसी तरह इसको भी इस तरह से लिखा जा सकता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए प्लस बी
और a माइनस बी। इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो इस नंबर को हम फर्दर फिर लिख सकते हैं कैसे, इस नंबर को फर्दर कैसे लिखा जा सकता है, 2 की पावर 4 प्लस 1 और 2 की पावर 4 माइनस 1 लिख सकते हैं या नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर 4 प्लस 1 कितना होता है, 2 की पावर 4 प्लस 1 कितना होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, यानी 16 प्लस 1 17 आएगा। अच्छा यहाँ पे 2 की पावर 16 यानी 16 16 माइनस 1 यानी कितना होता है 15, यानी ये नंबर किससे डिविजिबल होगा हमेशा 17 और 15 से, 17 और 15 से। तो 17 और 15 में कौन सा दिया हुआ है, तो 17 दिया हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको क्या बात समझ में आई कि या तो 2 का कोई भी पावर होगा उसमें प्लस 1 हो रखा होगा, या 2 का कोई भी पावर होगा उसमें माइनस 1 हो रखा होगा, तो वो आपका आंसर होगा। तो 2 के पावर, अच्छा 2 की पावर सारे जानते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 ये भी जानते हैं, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 की पावर 6 कितना होता है 64। अच्छा 2 की पावर फिर 7 कितना होता है 128, 2 की पावर 8 कितना होता है 256। अच्छा 2 की पावर 9 कितना होता है 512 होता है, और 2 की पावर 10 कितना होता है 1024। तो कम से कम आपको यहाँ तक तो याद करना है, हालांकि आप आगे भी याद कर सकते हो। तो ये कितना होता है, तो आप बोलोगे भाई ये 2048 होगा। इसके बाद भी आप याद कर सकते हो कि 2 की पावर 12 तक बेसिकली याद करना होता है। यहाँ पे 4096, तो ये पावर, अब इनमें से आपको सारी याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बात बताता हूँ, एक तो आपने 2 की पावर 3 याद कर लेनी है, एक 2 की पावर 5 याद कर लेनी है, एक 2 की पावर आपको और बताता हूँ 2 की पावर, और एक तो 7 भी वैसे तो याद हो ही जाएगी आपको। अच्छा ये दोनों सिर्फ इतना याद कर लो, ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं कि भाई 2 की पावर 5 कितना होता है, तो आपको 32 एकदम से पता होना चाहिए। 2 की पावर 7 128 है ना, 2 की पावर 9 कितना होता है 512, एकदम से आपको पता होना चाहिए कि 2 की पावर 9 512 होता है, क्योंकि अगर ये याद होगा तो टाइम बचाएगा। अच्छा 2 की पावर, अगर ये पावर आपको पता है ना, तो आपको पता है आपका आंसर या तो -1 होगा या +1 होगा। इन पावर में या तो +1 होगा -1 होगा, देख लो चाहे, या तो पावर में +1 हो रहा होगा या पावर में -1 हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम जानते हैं कि 2 की पावर 12 होता है या 10 होता है, तो नहीं होता, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। 2 की पावर 12 या 11 हो सकता है, नहीं हो सकता। 2 की पावर 16 या 15 हो सकता है, तो आप बोलो हो सकता है भाई, है ना। अच्छा 17 से जस्ट आगे क्या आता है, 2 की पावर 16 होता है, या फिर 2 की पावर 15 होता है ना। तो 2 की पावर 15 तो नहीं है, तो 16 होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बताओ मुझे क्या आएगा, बता सकते हो इसका आंसर। वैसे तो अगर ऑप्शन दिए होंगे तो आप जल्दी बता सकते हो। तो इसका आंसर आपने मुझे ऑप्शन में बताना है कितना होगा। ऑप्शन आपको नहीं दे रहा, कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो बस ये लिख लो। अच्छा देखो, जो अगला टॉपिक है यूनिट डिजिट, है ना। यूनिट डिजिट पे बेस्ड हम 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मूड की बात है मेरे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं यहाँ से। अच्छा यूनिट डिजिट होता क्या है पहले समझेंगे, यूनिट डिजिट क्या होता है पहले ये समझेंगे। अच्छा मैंने आपको आज से 500 साल पहले ये बात समझाई थी कि भाई मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा, ये 145, मैंने चलो यहाँ पे 2 भी लिख दिया, तो मैंने एक नंबर ये लिखा है आपके सामने, है ना। अच्छा जो इसमें इसमें ये जो लास्ट वाला नंबर होता है ना, इसे ही यूनिट डिजिट बोलते हैं, यूनिट डिजिट, है ना। जो भी सबसे लास्ट वाला नंबर होता है यानी यूनिट डिजिट को और क्या बोल सकते हैं, यूनिट डिजिट को लास्ट डिजिट भी बोलते हैं, लास्ट डिजिट भी बोलते हैं। अच्छा इसको वंस प्लेस भी बोला जाता है, वंस प्लेस। ठीक है, तो यूनिट डिजिट को हम लास्ट डिजिट भी बोलते हैं, है ना, और वंस प्लेस भी बोलते हैं, और हिंदी में इसे इकाई का अंक बोलते हैं, इकाई का अंक। हिंदी में हम इसे इकाई का अंक बोलते हैं। ठीक है, तो अब यूनिट डिजिट फाइंड करने के तरीके क्या होते हैं, उसके लिए आपको साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए। अच्छा देखो, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनकी साइक्लिसिटी को फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, साइक्लिसिटी को
फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है समझाता हूँ। अच्छा, कुछ नंबर है जिनकी साइक्लिसिटी क्या होती है 1, कुछ नंबर है जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है, जैसे 0 हो गया, चाहे 1 हो गया, या फिर 5 हो गया, या फिर 6 हो गया। ये ऐसे नंबर है इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है, 1 होती है। इस बात का मतलब ये है कि जीरो की पावर आप जो मर्जी रख लो, जीरो की पावर आप जो मर्जी रख लो, यूनिट डिजिट जीरो ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 200 लिख दिया, इसकी पावर को आप जितना मर्जी लिख लो, इसकी पावर को जितना मर्जी लिख लो, इसकी पावर को जो मर्जी आप लिखोगे, है ना। इसकी यानी अगर यूनिट डिजिट पे सिर्फ लास्ट वाले डिजिट पे ही देखना होता है आपने। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, 4 लिख लो, 5 लिख लो, 1000 लिख लो, 2000 लिख लो, यूनिट डिजिट हमेशा यहाँ पे जीरो ही आएगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल से कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो यहाँ पे। अगर जीरो है, इसकी पावर आप कुछ भी करोगे तो लास्ट में जीरो ही आएगा हमेशा, चाहे 1 करो, चाहे 2 करो, चाहे 3 करो, चाहे 4 करो, लास्ट में हमेशा जीरो आएगा। इसी तरह 1 की जैसे इस तरह से लिखा है, तो इसकी पावर जितनी मर्जी कर लो 1 ही आएगा लास्ट में। 1 की जितनी मर्जी पावर करो 1 ही आएगा। 5 की जितनी मर्जी, मान लो मैंने 5 की पावर 1 की, तो कितना आएगा, भाई 5 ही आएगा। अच्छा, 5 की पावर 2 करेंगे, 5 की पावर अगर 2 करेंगे तो 25 आएगा। मैंने बेसिकली यूनिट डिजिट पे ही देखना है, तो 5 ही आ रहा है। अच्छा, 5 की पावर अगर 3 की बात करेंगे तो 125 आएगा, 125, तो लास्ट में तो देख लो यूनिट डिजिट 5 ही आ रहा है। 5 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 625, तो लास्ट में तो 5 ही आ रहा है तुम्हारे सामने। यानी इनकी जितनी मर्जी पावर करो, लास्ट डिजिट सेम रहता है, तो इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। 6 की पावर भी आप जितनी मर्जी कर लो, 6 की पावर 5 करो, 6 की पावर 10 करो, 6 की पावर 7 करो, 8 करो, जितनी मर्जी करो, लास्ट में हमेशा क्या आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, तो इतना आना है भाई 6। यानी साइक्लिसिटी उनकी 1 होती है। साइक्लिसिटी का मतलब समझ गए ना, यानी पावर चाहे जितनी मर्जी हम कर ले, उनकी पावर, उनकी जो यूनिट डिजिट है वो सेम रहती है। ठीक है, जैसे 5 की पावर 1 करेंगे तब भी 5 ही आएगा यूनिट डिजिट, 5 की पावर 2 करेंगे तो 25 आएगा, तो लास्ट डिजिट फिर भी 5 ही है। 5 की पावर 3 करोगे 125, लास्ट में फिर भी 5 है। 5 की पावर 4 करोगे 625, लास्ट में 5 है, फिर भी यानी यूनिट डिजिट सेम रहेगा, यूनिट डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यूनिट डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये वाली डिजिट ऐसी हैं जिनकी साइक्लिसिटी 1 है, यानी ये जो है हमेशा इनका यूनिट डिजिट जो भी होगा वही रहेगा, पावर जो मर्जी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करने में आपको बहुत सारी हेल्प करेगा। तो बात सबको क्लियर है, यहां तक बात सबको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो लिख लो आप इसे। अच्छा, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनकी साइक्लिसिटी 2 होती है, कुछ नंबर ऐसे होते हैं इनकी साइक्लिसिटी जो है, साइक्लिसिटी 2 होती है। ऐसे कितने नंबर है, तो ऐसे 2 ही नंबर है, 4 और 9। 4 और 9 ऐसे नंबर है, इनकी साइक्लिसिटी 2 होती है। इस बात का मतलब समझाता हूं मैं तुम्हें। देखो, 4 की पावर 1 कितना होता है, तो मैं सिर्फ यूनिट डिजिट लिखूंगा यहाँ पे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट ही लिखूंगा यहाँ पे, मुझे बाकी से कोई मतलब नहीं है ना। 4 की पावर 1 कितना होता है, 4 ही होता है। अच्छा, 4 की पावर 2 16 होता है, 16 पर मैंने तो सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करनी है, तो कितना आएगा, 6। अच्छा, 4 की पावर 3 64 होता है, 64, मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करनी है, तो कितना आएगा फिर, 4। ठीक है। अच्छा, 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 की पावर 4 कितना होता है, 16 इंटू 16 256, 256, पर मैंने तो क्या लिखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट पे बात करनी है, तो कितना आएगा, 6। ठीक है। अच्छा, 4 की पावर आगे आप 5 भी लिखोगे ना, 4 की पावर अगर 5 लिखोगे, 4 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, बेसिकली 4 की पावर 3 इंटू 2 यानी 64 गुना 16 होता है, 64 गुना 16, तो 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 24, यानी 4 ही आएगा, 4 ही आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। अच्छा, 4 की पावर 6, 4 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 4 की पावर 6 का मतलब बेसिकली यही होता है ना। 4 की पावर 6 का बेसिकली मतलब यही होता है, यानी 64 इंटू 64, 64 इंटू 64 यानी 4 इंटू 4 16, यानी लास्ट में क्या आना है फिर, 6। तो आपने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे देख लो, हर 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रही है साइक्लिसिटी, हो रही है या नहीं, हर दो डिजिट के बाद साइक्लिसिटी रिपीट हो रही है। तो अगर अगर 2 पावर के बाद साइक्लिसिटी रिपीट होती है, तो इनकी साइक्लिसिटी फिर क्या होगी भाई, 4 की साइक्लिसिटी क्या होगी तुम्हारे सामने, 2।
यानी हर अच्छा 4 की पावर आप बस ये बात ध्यान रख लेंगे, अगर 4 की पावर 1 4 की पावर 1 अच्छा 4 की पावर 1 कितनी है? 4 है, 4 की पावर 3 भी कितनी है? 4 है ना? 4 की पावर 5 भी कितनी है? 4 है, 4 की पावर 7 भी कितनी होगी? 4 होगी, यानी 4 की मैं ऐसा लिख रहा हूँ, अगर 4 की कोई भी ऑड पावर आपको दे रखी होगी, 4 की अगर कभी भी ऑड पावर होगी, तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या आनी है? 4, है ना? 4 आपने बेसिकली 4 को अगर ओड की बात आ रही है तो इसको इस तरह से लिख के देख लेना है, तो 4 ही आएगा, ठीक है? अच्छा 4 की पावर अगर इवन होगी तो फिर क्या आनी है? यूनिट डिजिट 6। आप अगर इवन की बात हो रही होगी तो 4 की पावर 2 लिख के देख लेना। आपको बेसिकली इस तरह से लिखा होगा कि भाई 124 की पावर, मान लो मैं यहाँ पे मैंने 100 लिखी है, 124 की पावर 100 है, तो बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यूनिट डिजिट के लिए तो आपको सिर्फ लास्ट डिजिट ही देखना होता है हमेशा, 4। अच्छा 4 की पावर इवन है या ऑड है? तो आप बोलोगे इवन है। अगर 4 की पावर कभी भी इवन है तो आपने इवन लिख के देख लेनी है, तो कितना यूनिट डिजिट आएगा? 6, मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आना है? 6। समझ रहे हो बात को? मान लो मैंने यहाँ पे 1024 लिखा और मैंने लिख दिया यहाँ पे 511, है ना? तो यूनिट डिजिट कितना होगा? तो बस लास्ट में 4 है, अगर तो पावर ऑड है, तो ऑड लिख के देख लेना है, तो कितना यूनिट डिजिट आएगा? 4। ठीक है, क्योंकि सभी 4 की पावर जो ऑड है उनका यूनिट डिजिट कितना है? 4 है। 4 की पावर जो ऑड है उनका यूनिट डिजिट 4 है, पर 4 की पावर जो इवन है उनका यूनिट डिजिट 6 है। आपको अगर इस तरह से लिख ले के 4 की पावर, मान लो आपको भाई 164 लिख दिया और इसकी पावर उसने बोल दिया भाई 224 है, 224 है, तो यहाँ पे मुझे बताओ भाई, यहाँ पे इवन है, 4 की पावर इवन है, तो कितना आएगा यूनिट डिजिट? 6 आएगा। आपको ये बात अच्छे से मैंने समझा दी, ठीक है? आपको ये बात अच्छे से समझा दी, इसके बाद नहीं डाउट तुम्हें बचना चाहिए। अगर इसके बाद भी इसमें डाउट बच रहा है फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा 6 के इसके बाद क्या बचा? 9। 9 का साथ भी ऐसा ही होता है, 9 के साथ भी ऐसा ही होता है। देखो बताता हूँ तुम्हें 9 के साथ क्यों होता है। जैसे 9 की पावर 1 है वो 9 ही आएगा। अच्छा 9 की पावर 2 मुझे बताओ कितना होगा? 81, पर हमें तो यूनिट डिजिट की बात करनी है, तो कितना आएगा फिर हमारा? 1 आएगा, यूनिट डिजिट 1 आएगा। अच्छा 9 की पावर 3 कितना होता है? 729, यानी 9 आएगा। अच्छा 9 की पावर 4 कितना होता है? 9 की पावर 4 कितना होता है? 9 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 81 इंटू 81, 81 इंटू 81, है ना? तो 1 इंटू 1 कितना आएगा? 1 ही आएगा, तो यहाँ भी 1 आएगा। 9 की पावर 5 कितना होगा? 9 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? बेसिकली 9 की पावर 3 इंटू 2, 9 की पावर 3 इंटू 2, है ना? तो 9 इंटू 1, है ना? तो 9 ही आएगा। तो आपने एक चीज, अच्छा आगे 9 की पावर 6 करोगे तो फिर से 1 आएगा, है ना? तो यहाँ पे क्या बात समझ में आ रही है? अगर तो पावर ओड है, तो हमेशा देख लो, चाहे क्या आएगा? 9 आएगा। बट अगर 9 की पावर इवन है तो हमेशा 1 आता है, ठीक है? तो ये बात भी हम लिख लेंगे कि 9 की पावर अगर तो ओड है, 9 की पावर अगर तो ओड है तो हमेशा 9 आएगा। बट अगर 9 की पावर इवन है, तो हमेशा क्या आएगा? फिर 1 आएगा। मैं सबको क्लियर है? वो जैसे मैंने बात बताई है बिल्कुल ऐसी बात है ना? बिल्कुल ऐसी बात है। तो बस ये बात सीधी ध्यान रख लेंगे कि अगर तो 2 की पावर, अगर 2 की पावर ओड है, 2 की पावर अगर ओड है तो हमेशा 4 आएगा। अगर 2 की पावर इवन है तो हमेशा 6 आएगा। वहां पे अगर 9 की पावर कुछ भी ओड है, 9 की पावर ओड है तो 9 आएगा। अगर 9 की पावर इवन है तो हमेशा 1 आएगा। बस सबको क्लियर है? लिख के देख लेना है बस, है ना? अगर ओड की बात हो रही है तो 9 की पावर क्या आ जाना है? ओड, यानी 9 की। तो ये बात सबको क्लियर है? मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि अगर 4 की पावर, कुछ भी ओड है, 4 की पावर कुछ भी ओड है तो हमेशा 4 आएगा। अगर 4 की पावर इवन है तो हमेशा क्या आना है? फिर 6। अगर इसी तरह 9 की पावर क्या है हमारे पास? कुछ भी ओड है तो हमेशा 9 आएगा। बट अगर 9 की पावर इवन है तो हमेशा 1 आएगा। बात आपने ध्यान रखनी है। ये दोनों बातें अच्छे से लिख लेना। इनकी साइक्लिसिटी 2 होती है, क्योंकि हर 2-2 के बाद ये रिपीट होते हैं, है ना? इसी तरह इनकी साइक्लिसिटी, इनका यूनिट डिजिट भी 2-2 के बाद देखो रिपीट हो रहा है। 91919191 हो रहा है ना? ठीक है, तो ये दोनों इनकी साइक्लिसिटी 2 होती है। 1 किनकी होती है मैंने समझा दिया, 2 किनकी होती है वो भी समझा दिया। इसके बाद जो बचे हैं आगे वो उनकी 4 होगी। ठीक है, पहले ही लिख लो आप। अच्छा देखो, मैंने आपको नंबर बता दिए, मैंने आपको ये नंबर बता दिए 0, है ना, 1, 5, 6, ये मैंने नंबर आपको बता दिए। इसके बाद मैंने आपको 4 और 9 भी बता दिया। अच्छा इसके बाद जो नंबर हमारे बचे हैं ना, जैसे 2 बचा है ना, 3 बचा है,
जैसे 4 बचा है। अच्छा कुछ और बचा है तो आप बोलोगे भाई 7 बचा है। अच्छा कुछ और बचा है तो आप बोलोगे भाई 8 बचा है। अच्छा ये जो नंबर हमारे बचे हैं ना बाकी के, अच्छा मैंने डबल-डबल तो लिख दिया ना कोई, है ना? नहीं लिखा कोई डबल हमने, है ना? 4 लिख दिया आपने, डबल 4 लिख दिया, तो 4 नहीं आएगा, यानी 2 3 7 8, 2 3 7 8, यानी ये जो नंबर बचे हैं 2 3 7 8, है ना? इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4, है ना? इस बात का मतलब क्या है? सब वैसे बात का मतलब तो आप समझ गए होगे आसानी से, है ना? अगर मैं बोलूँ कि भाई 2 की पावर 1 कितनी होती है? 2 की पावर 1 कितनी होती है? तो 2 ही यूनिट डिजिट आता है। अच्छा 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 8, 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 6। अच्छा 2 की पावर इसके बाद 5 का जो यूनिट डिजिट है, 2 की पावर 5 32 होता है, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 2। अच्छा 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट, 2 की पावर 6 कितना होता है? 64, यानी यूनिट डिजिट 4 आएगा। अच्छा 2 की पावर 7 128 होता है, तो यूनिट डिजिट 8 आएगा। 2 की पावर जो 8 है, 2 की पावर 8 है जो कितना होता है भाई? 256, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। अच्छा आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, देखो 2 की पावर 1, है ना? 2 है। अच्छा 2 4 8 6, अच्छा इसके बाद भी देखो फिर से रिपीट हो रहा है, 2 4 8 6, आगे भी फिर से रिपीट हो गए 2 4 8 6, यानी 4 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, 4 पावर के बाद रिपीट हो रहा है, तो इनकी साइक्लिसिटी कितनी होगी फिर? इनकी साइक्लिसिटी कितनी होनी है फिर? 4। हाँ, सबको क्लियर है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो ये तो 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 7 का वही यूनिट डिजिट होगा जो 2 की पावर कितने का है? 2 की पावर 3 का है। 2 की पावर 7 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 8 का है, 2 की पावर 3 का है। 2 की पावर 7 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 3 का है। 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 2 का है। ठीक है? तो ये हमें अब मान लो चलो ये तो ठीक है पावर यहाँ तक। मान लो आपको ये पता चल गया, तो आप ना ऐसे कर सकते हो, जैसे 2 की पावर 7 का यूनिट डिजिट 8 है और 2 की पावर 3 का भी यूनिट डिजिट 8 है। समझ रहे हो बात को? तो मैं ऐसा करूँगा भाई, जैसे यहाँ पे पावर है हमारी 7, तो इस 7 को ना इस 3 से भाग कर देंगे, 7 को भाग करेंगे 3 से, तो रिमाइंडर जितना भी बचेगा, यानी 2 की पावर कितनी बचनी है हमारी? जैसे यहाँ 2 की पावर 7 है और यहाँ पे कितना है भाई? 2 की पावर 3 है। यहाँ पे 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 3 है, तो आप इसे भाग कर दो 3 को और यहाँ पे रिमाइंडर निकाल लो। रिमाइंडर कितना आएगा? 3 दूनी 6, रिमाइंडर 1 बचा, यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, यानी 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। मैंने गलत लिख दिया क्या कुछ? अच्छा 3 से भाग करेंगे। अच्छा देखो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 6, यानी यहाँ पे 4 4 के बाद रिपीट हो रहा है, साइक्लिसिटी 4 है, आगे फिर 4 रिपीट होंगे, आगे फिर 4 रिपीट होंगे, 4 4 के बाद रिपीट होगा। तो मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि भाई 2 की पावर 7 का वही यूनिट डिजिट होगा जो 2 की पावर 3 का होगा, 2 की पावर 3 का होगा। तो फिर आपने किया क्या? इसमें से 4 माइनस कर दिए, 4 माइनस कर दिए, यानी 2 की पावर 7 का वही यूनिट डिजिट होगा जो 2 की पावर 3 का होगा। 4 क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे साइक्लिसिटी 4 है हमारी, है ना? अच्छा फिर ये चीज करने की बजाय मैं ऐसा करूंगा कि भाई इसको, इस पावर को ही अगर मैं 4 से भाग कर दूं, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो सेम आएगा फिर, यानी 2 की पावर 3 और 2 की पावर 7 का जो हमारा जो यूनिट डिजिट है वो सेम होगा। समझ रहे हो बात को जो मैं बोल रहा हूँ? मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि भाई अगर इसी तरह मैं आपको ये बोलूं कि 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 और 2 की पावर 12 का यूनिट डिजिट सेम होगा, होगा या नहीं? क्योंकि इसमें से 4 माइनस कर दिए मैंने, तो मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि भाई पर 2 की पावर 12 भी तो निकालना टफ है, तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप पावर को ही 4 से भाग कर दिया करो। मान लो चलो यहाँ पे तो कुछ और होगा, ये मैं आपको बात बताता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि भाई 2 की पावर 15 का यूनिट डिजिट किसके बराबर होगा, तो आप क्या करो, आप 2 की पावर सीधा ही क्या करो, आप इस पावर को ही 4 से भाग कर दो, इस पावर को ही 4 से भाग करेंगे, क्योंकि बेसिकली 2 के पावर 15 का वही यूनिट डिजिट होगा जो 2 की पावर 19 का होगा। होगा या नहीं इस तरह से? क्योंकि 4 4 के बाद रिपीट होगा ना, 4 4 के बाद रिपीट होगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 2 की पावर 15 का सेम होगा, 4 माइनस करेंगे तो 2 की पावर 11 का सेम होगा, 4 माइनस करेंगे तो 2 की पावर 7 का सेम होगा। पर ये चीज माइनस माइनस करने से ज्यादा बेटर है कि भाई आप ना अगर 2 की पावर 19 का निकालना होगा तो इसे 4 से भाग करो, और 4 से भाग करेंगे तो 2 की पावर, रिमाइंडर देख लो बस कितना बचेगा, तो 4 चौके 16, आगे 3 बचे, यानी 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 हमें अच्छे से पता है कि 8 आएगा यूनिट डिजिट यहाँ पे। समझ रहे हो ना? जैसे मैं इस तरह से मेरे पास लिखा है, ये मैंने आपको इस तरह से साइक्लिसिटी से समझा दी कि 4 4 के बाद यहाँ रिपीट होंगे, 4 4 के बाद रिपीट होंगे, तो इसलिए ज्यादा बेटर है कि भाई मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है भाई 111 लिखा है, मुझे इसका यूनिट डिजिट पता करना है। मान लो यहाँ पे 112 लिखा है और इसकी पावर 111 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट पता करना है। तो आप क्या करो, आप सीधा ही, अगर यहाँ पे 2 है तो साइक्लिसिटी 4 है, तो 4 से इसे भाग करो, 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर पता कर लो कितना होगा।
अच्छा कितने जाएगा वहां पे 108 के आसपास जाएगा तो आगे 3 बचेगा यानी 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 आएगा ये बात समझ गए या नहीं। अच्छा इसी तरह मुझे बताओ 3 का भी ऐसे ही होगा 3 का भी ऐसे होगा भाई 3 की पावर 1 कितनी होती है 3 होती है। अच्छा 3 की पावर 2 कितनी होती है 9 3 की पावर 3 कितनी होती है 7 आएगा यूनिट डिजिट। अच्छा 3 की पावर 4 कितनी होती है 81 यानी 1 यूनिट डिजिट आएगा। इसके बाद जब 5 करोगे ना तो 3 की पावर 5 होती है कितनी 243 243 मतलब 3 आएगा यहाँ पे। अच्छा 3 की पावर 6 3 की पावर 6 यानी 27 इंटू 27 यानी कितना हो जाएगा फिर 9 आएगा है ना। तो देखो यहाँ पे भी इसी तरह से हो रहा है यहाँ तक देखो। अच्छा इसके बाद आगे लिखोगे ना आप 3 की पावर 7 कितना होता है तो 3 की पावर 7 81 गुणा 27 होता है 81 गुणा 27 यानी 7 इंटू 1 7 ही आएगा लास्ट में। अच्छा 3 की पावर 8 कितना होता है 3 की पावर 8 का मतलब होता है 81 गुणा 81 81 गुणा 81 यानी 1 इंटू 1 यानी कितना आ जाना है 1 आना है। तो देखो यहाँ भी साइक्लिसिटी यहाँ पे रिपीट हो रही है 4 के बाद देख लो चाहे और ये रिपीट इसी तरह अगले 4 इसी तरह रिपीट होंगे यानी 9 10 11 12 वो भी रिपीट होंगे है ना। इसी तरह फिर क्या हो जाएगा भाई 13 14 15 16 वो भी इसी तरह से रिपीट हो जाएंगे है ना। तो यानी कि जो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि देखो जो 7 है वही क्या है जो 7 जो 3 की पावर 7 का यूनिट डिजिट है वही 3 की पावर 3 का भी यूनिट डिजिट है यानी 4 माइनस करके। तो 4 माइनस करने से ज्यादा बेटर है कि आप इसकी पावर को ही 4 से भाग कर लो और 4 से भाग करके जो रिमाइंडर बचेगा कितना 3 की पावर 3 तो 3 की पावर 3 का वही यूनिट डिजिट होगा जो 3 की पावर 7 का है। तो आप पावर को 4 से माइनस करने से ज्यादा बेटर है क्योंकि एक मान लो ज्यादा पावर आपको दे रखी है तो वहां पे माइनस क्या करोगे आप तो वहां पे सीधा ही भाग कर देना 4 से ठीक है। तो इसलिए 4 से भाग करते हैं बात सबको क्लियर है। इसी तरह किसका होगा इसी तरह 7 का भी होगा इसी तरह 8 का भी होगा इन चारों का ऐसे होता है। तो ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। अगर किसी को डाउट आ रहा है फिर भी तो पूछ लेना आपने ठीक है। इसके बाद आपको डाउट नहीं बचना चाहिए कि भाई ऐसा डाउट है इसमें है ना। तो आप लिख लो इसे अच्छे से है ना। इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है ठीक है लिख लो आप इसे। अच्छा देखो आगे बात करते हैं कंबाइंड विजिबिलिटी की। कंबाइंड डिविजन साइक्लिसिटी कंबाइंड साइक्लिसिटी की। कंबाइंड साइक्लिसिटी का मतलब ये है सुनो ध्यान से। अगर मैं बोलूं कि भाई 1 की पावर 1 कितना होता है तो 1 होता है यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। अच्छा 1 की पावर 2 ये भी 1 होता है 1 की पावर 3 बदतमीज 1 की पावर 3 ये 1 होता है 1 की पावर 4 1 होता है 1 की पावर 5 1 होता है 1 की पावर 6 क्या होता है 1 ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ अगर मैं बोलूं भाई 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है 2 की पावर 3 कितना होता है सॉरी 2 की पावर 2 कितना होता है 4। अच्छा 2 की पावर 3 8 2 की पावर 4 कितना होता है 6 यूनिट डिजिट है ना। 2 की पावर जो 5 है वो 32 यानी 2 होगा। 2 की पावर जो 6 है यहाँ पे यूनिट डिजिट 64 यानी कितना होगा 6। अच्छा 2 की पावर 7 का कितना होगा 8। अच्छा 2 की पावर 8 का कितना होगा भाई 256 यानी 6 होगा है ना। अच्छा फिर 3 का इसी तरह हम 3 की अगर बात करेंगे अगर हम 3 की बात करें यहाँ पे तो 3 की पावर 1 यानी यूनिट डिजिट 3 होगा 3 की पावर 2 9 होगा यूनिट डिजिट 3 की पावर 3 27 यानी 7 यूनिट डिजिट होगा। अच्छा 3 की पावर 4 कितना होता है तो मैंने आपको समझाया 3 की पावर 4 कितना होता है भाई हमारा 81 यानी 1 यूनिट डिजिट। 3 की पावर 5 3 यूनिट डिजिट 3 की पावर 6 अच्छा 3 की पावर 6 क्या होता है 27 इंटू 27 यानी 9 यूनिट डिजिट। अच्छा इसी तरह 3 की पावर 7 कितना होता है 3 की पावर 7 81 इंटू 27 यानी 7 यूनिट डिजिट आएगा। अच्छा 3 की पावर 8 81 इंटू 81 यानी 1 यूनिट डिजिट आएगा। इसी तरह 4 की भी अगर हम बात करें ना तो 4 की पावर 1 तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। 4 की पावर 2 यूनिट डिजिट कितना आना है 6। अच्छा 4 की पावर 3 यूनिट डिजिट कितना आना है फिर 64। 4 की पावर जो 5 है
4 है, यूनिट डिजिट कितना हो जाना है हमारा 16 इंटू 16 यानी कितना आएगा 6। अच्छा 4 की पावर 5 यूनिट डिजिट, 4 की पावर 5 बेसिकली क्या होता है 64 गुना 16, 64 गुना 16 यानी 6 इंटू 4 24 यानी 4 आएगा। अच्छा 4 की पावर 6 कितना होना है 6, 4 की पावर जो 7 है वो कितना आना है, ये 4 की पावर 8 कितने, ये मैंने तुम्हें निकाल के अच्छे से बता रखे हैं। इस तरह चाहे 5 का भी लिख सकते हो आप, 5 का भी लिख सकते हो, कितना आना है 5, 5 की पावर 2 कितना होता है 5 ही आएगा। ये तो सारे ही पता ही आपको सेम होते हैं, है ना। 5 की पावर 5 5, 5 की पावर 6 5, 5 की पावर 7 यूनिट डिजिट है, बेसिकली यूनिट डिजिट है सारे के सारे। 6 की पावर भी जितनी मर्जी हो यही होता है, 6 की पावर जितनी मर्जी हो यही होता है, 6 की पावर जितनी मर्जी हो 6 ही यूनिट डिजिट आता है। ये बात हम जानते हैं क्योंकि साइक्लिसिटी कितनी होती है, बेसिकली साइक्लिसिटी कितनी होती है यहाँ पे 1, साइक्लिसिटी 1 होती है यहाँ पे, है ना। तो 6 आएगा, 6 आएगा। अब मैं इतना सारा लिख क्यों रहा हूँ, इतना सारा मैं लिख इसलिए रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अच्छा अगर मैं कंबाइंड विजिबिलिटी की बात करूं, देखो ये 4 के बाद रिपीट हो रही है, 4 के बाद बोल सकते हैं कि 4 के बाद ये 4 आ रहे हैं, आगे भी 4 4 आएंगे, यानी 4 के बाद यहाँ डिविजिबिलिटी, यहाँ पे साइक्लिसिटी रिपीट हो रही है 4 के बाद। अच्छा बेसिकली 4 के बाद यहाँ भी रिपीट होता है, देख लो चाहे 2 4 8 6 2 4 8 6 आगे फिर 2 4 8 6, तो यहाँ भी 4 के बाद रिपीट हो रहा है, 4 के बाद रिपीट हो रहा है। अच्छा यहाँ पे देखेंगे 3 9 7 1 3 9 7 1, है ना, तो यहाँ भी 4 के बाद रिपीट हो रहा है, तो बोल सकते हैं ऐसे कि 4 के बाद यहाँ भी रिपीट होता है। अच्छा यहाँ पे देखो 4 के बाद यहाँ पे इन 4 के बाद फिर से रिपीट सेम चीज हो रही है, तो यहाँ भी तो ऐसे बोल सकते हैं कि 4 के बाद, क्योंकि अगर 2 के बाद रिपीट होता है तो 4 के बाद भी ऑब्वियस सी बात है रिपीट होगा। अच्छा इसी तरह देखो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 4 ये है तो इसके 4 के बाद भी ये सेम रिपीट हो रहा है, इसी तरह इस 4 अगर ये सेम है तो अगले 4 भी तो सेम है, यानी 4 के बाद तो हम क्या बोल सकते हैं कि सबकी साइक्लिसिटी हम 4 भी तो बोल सकते हैं, सबकी साइक्लिसिटी हम 4 भी तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि बेसिकली 4 के बाद सारे रिपीट ही होते हैं, 4 के बाद सारे रिपीट ही हो रहे हैं, 4 के बाद सारे रिपीट हो रहे हैं। अब इससे हमारे क्वेश्चन इसलिए आसान हो जाएंगे क्योंकि आपको अलग अलग नहीं याद रखना पड़ेगा हर किसी का, है ना, क्योंकि सबकी साइक्लिसिटी 4 होती है तो आप सीधा 4 से भाग करके वहां रिमाइंडर कर लेंगे पता, है ना, रिमाइंडर ही तो हमारी फिर साइक्लिसिटी की पावर सीधी रख देंगे वहां पे उस नंबर की पावर, है ना, जो रिमाइंडर आएगा, है ना। क्यों रिमाइंडर आया वो मैंने आपको इससे पहले स्लाइड में अच्छे से बता दिया, है ना। अब इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे, इस पे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं, तो जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, किस कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, तो मैं अगली क्लास में वो सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। उसके बाद आप कोई भी प्रीवियस उठा के देखना, प्रीवियस ईयर पेपर कोई भी उठा के देखना, तो आपको एक क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा यूनिट डिजिट का, है ना, एक क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा। तो आपको 15 से 20 अगली क्लास में मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो बैक टू बैक वहां पे क्वेश्चन होंगे, वहां पे थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दिया, इसमें जो भी बेसिक था वो सारा पढ़ा दिया मैंने, तो ये क्लास देख के ही आपने नेक्स्ट क्लास को अटेंड करना है, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो बात सबको क्लियर है, समझ तो आ रही होगी तुम्हें, समझदार तो तुम हो ही, शक्ल से तो लग रहे हो मुझे, सच में हो नहीं हो मुझे नहीं पता, है ना। तो चलो पढ़ना है सभी ने और मन लगा के पढ़ना है, एग्जाम आपका पोस्टपोन हो चुका है तो इस चीज की बधाई हो, कईयों को अच्छा लग रहा होगा, कईयों को बुरा लग रहा होगा, पर ज्यादातर सबको अच्छा ही लग रहा होगा, ज्यादातर लोगों को अच्छा ही लग रहा होगा, क्योंकि तैयारी तो वही 2-4% की होती है, बाकी वही 90% लोगों की तो तैयारी नहीं होती और तभी एग्जाम नहीं क्लियर होते। अब दुख उनको होता होगा जिनकी तैयारी होती होगी, तैयारी तो तुम्हारी है ही नहीं, तो इसलिए तुम्हारे लिए तो फायदा ही है, खुशी की खबर है कि पोस्टपोन होगा एग्जाम, ठीक है 2-3 महीने बाद होगा, बस देख लेंगे फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ना अभी से, अगर आपको उनसे आपको सिलेक्शन लेनी है ना तो आपको उनसे आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपका कंपटीशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका कंपटीशन सिर्फ इनसे है जो आपके साथ पैरेलल में क्लासेस लगाते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, आपका कंपटीशन उनसे भी तो है जो पिछले साल फेल हो गए थे 1-2 नंबर की वजह से, आपका कंपटीशन उनसे भी है जो दूसरे इंस्टीट्यूट में पैरेलल पढ़ रहे हैं, आपका कंपटीशन उनसे भी है, आपका कंपटीशन और किससे, आपका कंपटीशन खुद से भी तो है, समझ रहे हो बात को, आपका कंपटीशन जो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं उनसे भी है, तो बहुत सारे लोगों से आपका कंपटीशन है, और जो इस कंपटीशन में आगे आना चाहता है उसको तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर टॉप रैंकर बनना है तो आपने रैंक निकालना है, आपने वो पूरे नंबरों पे सिलेक्शन नहीं लेनी, आपकी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए कि एग्जाम जैसा मर्जी आ जाए बस हमारा एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता, इस लेवल की तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना वो रैंक की तैयारी करते हैं, ना कि वो ठीक है वो छोटा सा कोई भी क्लैरिकल निकल गया या उसके बस वो ज्वाइन कर लिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है ज्वाइन करो आप, पर मैं ये कहता हूं कि आप एक बार जिस पोस्ट पे लग गए ना तो वहां से फिर अपग्रेड होने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि मान लो आपने चलो ठीक है कांस्टेबल की आपने पोस्ट को ज्वाइन कर लिया, अब कांस्टेबल ही वो 24-24 घंटे काम लेते हैं, 24 घंटे में तुम कहाँ से टाइम निकाल लोगे पढ़ने का,
नहीं निकाल सकते ना। तो इसलिए पहले ही कम से कम सब इंस्पेक्टर की तैयारी करो। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ कांस्टेबल ना ही ज्वाइन कीजिए, आप सीधा सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किए। क्योंकि सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करोगे तो एसएचओ बन जाओगे कुछ टाइम में, फिर आप ठीक है आगे प्रमोट हो जाओगे, है ना, इंस्पेक्टर बन जाओगे, ठीक है, और उसके बाद आगे भी डीएसपी बन जाओगे, एसपी बन जाओगे, यानी बहुत सारी वहां पे। पर अगर कांस्टेबल आप ज्वाइन करोगे तो आपको कम से कम 8 से 10 साल लग जाएंगे। फिर पहले बात तो वही है, 5-6 साल तो कम से कम लग ही जाएंगे आपको, है ना, हेड कांस्टेबल बनने में, हवलदार बनने में। तो इस तरह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोशिश करो, अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपकी एज है पढ़ने की, तो छोटी पोस्ट पे कम से कम आपने जो पोस्ट लेनी है गवर्नमेंट, तो आपने कम से कम ग्रुप बी की ज्वाइन करनी है। उसके बाद ग्रुप ए की, उससे तो ऊपर कुछ है ही नहीं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कम से कम बी की ज्वाइन करो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, है ना, क्योंकि आपकी सोसाइटी में वैल्यू भी वही होगी, है ना। ग्रुप सी में, अगर मैं ये नहीं कह रहा ग्रुप सी की अच्छी नहीं है, अच्छी है पोस्ट है ग्रुप सी की, पर कोशिश करनी है कि ग्रुप बी की ज्वाइन करो अगर टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो फिर आपको जो मिल रहा है, चाहे वो ग्रुप डी या ग्रुप सी है, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन आपकी सही नहीं है, तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ। सलाह क्यों दे रहा हूँ मैं, समझो, ठीक है, मैं सलाह इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है, सारा कुछ ऑब्जर्व किया है ना, तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ध्यान रखिएगा अपना, है ना, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, है ना। तो बाय बाय, टेक केयर और ध्यान रखिएगा, ठीक है।